ओ भाई हम दहशतगर्द हैं, हमारे लिए इन्होंने वो डाले मंगा के रखे हुए डंडे, इतने इतने डंडे, हमको दहशतगर्द हैं। एक इंतजामी एक बड़ा कॉलेज है, यहाँ के कैमरे क्यों बंद किए गए, और वो भी बेसमेंट के जहाँ पे वाकया हुआ। किसी भी बंदे को निकालते हैं, ये बड़ी चिट देते हैं, इतनी बड़ी चिट देते हैं कि भाई ये काम है, तेरी ये गलती थी, हमने इसलिए तुझे निकलवाया है। यहाँ पे क्यों नहीं कुछ साबित हो रहा? हमें उसको पता दें कहाँ पर है, लेकर है सामने, उसको बिठाएं सामने, हम पूछते हैं। नहीं सामने करेंगे, नहीं सामने करेंगे सर। एक निजी कॉलेज जो कि लड़कियों का है, उससे रिलेटेड एक मिस इन्फॉर्मेशन फैलाई गई, उसकी वजह से सोशल मीडिया पे प्रोपेगेंडा भी हुआ। पुलिस वाले ये क्यों कह रहे हैं कि ये फेक है? क्योंकि इनको पैसे दिए हुए हैं, मियां आमिर ने पैसे दिए हुए हैं, मेन पॉइंट ये है, उनको पैसे दिए हुए हैं। लेकिन इनसे पूछें जो गार्ड ऑन है, जो मतलब कि बेसमेंट में होता था, इनसे पूछें ये बंदा कहाँ पर है। आइडेंटिटी शो करने से मना किया और वालिदैन को धमकी दी है कि आपने आइडेंटिटी शो नहीं करनी। और नाज़रीन किराम, अभी अभी मेरी पुलिस अफसरान से बात होती है कि मुख्तलिफ आला अफसरान के PSO काफ़ी खड़े थे, 3-4 मेरी उनसे बात हुई है। उन्होंने एक पॉइंट उठाया, ये एहतजाज कर रहे हैं, सड़कों पे निकले हैं कि इनसे पूछिएगा कि यहाँ पे जो लड़की का रेप हुआ है उसका नाम बताइएगा, इनसे पूछिएगा कि उनकी फैमिली का अता पता बताइएगा। चांस ये पुलिस वालों ने बताया है कि ये सब कुछ फेक है। फेक को आप लेकर एहतजाज करना चाह रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। अगर आप मेरी बात बताएं, ये फेक है। ये जो एक लाख बच्चा पूरे कैंपस के अंदर से, ये पूरे लाहौर के अंदर से ये बच्चा यहाँ पर इकट्ठा हुआ है, वो फजूल आया हुआ है। पहले कभी ये 40 साल में ये कोई वाकया हुआ है? इसको कितना टाइम हो गया कॉलेज को? कभी ऐसा काम हुआ है कभी पहले? हाँ मुझे बताएं। बच्चे पागल हैं, यहाँ पर आके मर रहे हैं, 3 लड़के फोत हो गए, 1 लड़की फोत हो गई है। हाँ मुझे बताएं, पागल हैं वो? पुलिस वाले ये क्यों कह रहे हैं कि ये फेक है? क्योंकि इनको पैसे दिए हुए हैं, मियां आमिर ने पैसे दिए हुए हैं, मेन पॉइंट ये है, उनको पैसे दिए हुए हैं। ठीक है, कोई चाहेगा उसके कॉलेज की रेपुटेशन ख़राब हो? आप मुझे खुद बताएं, कॉलेज एक चल रहा है, वो उसकी रेपुटेशन ख़राब हो। पिछले दिनों इनको अवार्ड मिला है, ठीक है, इसको मिला है डॉक्टर आरिफ अलवी से अवार्ड मिला है, बेस्ट इंस्टीट्यूट का अवार्ड, ठीक है, इसलिए वो अपनी रेपुटेशन ख़राब नहीं करना चाहते, इंस्टीट्यूट के इनके एडमिशन फारिग हो जाएंगे, ये सीन है बस। नाज़रीन किराम देखें, बच्चों को भी पता है कि पुलिस का जब मामला आ जाता है, जिस काम में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, वहाँ भारी रकमें ब्रीफ केस दिए जाते हैं। नाज़रीन किराम जी, बच्चों का कहना यह है कि यहाँ पैसे दे के उन्होंने कहा पहले बच्चों से पूछें कि बच्ची का नाम बताएं, बच्ची का कौन सी हॉस्पिटल में है, क्योंकि बच्ची का नाम क्या है। उन्होंने मतलब कि ना आइडेंटिटी शो करने से मना किया और वालिदैन को धमकी दी है कि आपने आइडेंटिटी शो नहीं करनी, और उन्होंने इलाज का खर्चा खुद उठाया। ठीक है, इलाज का खर्चा खुद उठाया? खुद उठाया। कहाँ पे? एवर केयर हॉस्पिटल में। एवर केयर हॉस्पिटल में। और उनको भी मना किया है, इंतज़ामिया को जो हॉस्पिटल की है उनको भी मना किया कि आपने मतलब कि ये नहीं बताना बच्ची यहाँ पर है। ठीक है, और अगर ये बात कर रहे हैं ना कि बच्ची का नाम बताएं, ये बताएं, ठीक है, हमें तो नहीं पता, लेकिन इनसे पूछें जो गार्ड ऑन है, जो मतलब कि बेसमेंट में होता था, इनसे पूछें ये बंदा कहाँ पर है, इनसे पूछें ये बंदा कहाँ पर है, पूछें इनसे सवाल करें। अगर ये कह रहे हैं कि ये बंदा जो है, ये बंदा टर्मिनेट कर दिया है वायर चोरी, इलेक्ट्रिक वायर चोरी करने की वजह से, इन्हें कहें हमें उसका पता दें कहाँ पर है, लेकर है सामने, उसको बिठाएं सामने, हम पूछते हैं। नहीं सामने करेंगे, नहीं सामने करेंगे सर। सामने क्यों करेंगे? वो भाग गया और पकड़ा ही नहीं जा रहे। भाग गया या भगाया गया या छुपाया गया? भाग गया है, छुपाया भी गया और भाग भी गया। खुद छुपाया गया, खुद छुपाया गया। रेपुटेशन खराब हो जाएगी सर, अच्छी खासी रेपुटेशन खराब हो जानी है। जी, आप क्या कहना चाहेंगे? इन्होंने खुद गार्ड को भगाया है यहाँ पर। अगर नहीं तो है तो यहाँ पे साबित करें हमारे सामने आके कि भाई ये बंदा बैठा है, हमने इसको निकाला है कॉलेज से बाहर, वो दिखाए हमें। हर गार्ड किसी भी बंदे को निकालते हैं, ये बड़ी चिट देते हैं, इतनी बड़ी चिट देते हैं कि भाई ये काम है, तेरी ये गलती थी, हमने इसलिए तुझे निकलवाया है। यहाँ पे क्यों नहीं कुछ साबित हो रहा? चले हमें उस गार्ड को नहीं पकड़ाना, खुद आके बाहर दिखा दें भाई ये सबके सामने चिट है, ये देखें हमने ये गार्ड को निकाल दिया था पहले से ही। उसे सुबह यहाँ से निकलवा रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे मेरे दोस्त आए हैं सुबह, मैं खुद PGC कैंपस 11 से आया हूँ, यहाँ पे मेरे दोस्त आए हैं, वो अंदर उनको आगे आने नहीं दे रहे, डंडे मार रहे हैं यहाँ पर उनको। वो बेचारे पता नहीं कैसे यहाँ से भी पीछे से नहीं आए जा रहे। प्रोटेस्ट हर दफा ही ऐसे ही होता है यार हमारे साथ। बड़ा क्वेश्चन यहाँ पर उठता है कि एक इंतजामी एक बड़ा कॉलेज है, यहाँ के कैमरे क्यों बंद किए गए, और वो भी बेसमेंट के जहाँ पे वाकया हुआ। उन्होंने कहा कि बेसमेंट का कैमरे ही बंद है, कैमरे ही बंद है। ठीक है, कुछ भी नहीं आया। उन्हें कहा कि फुटेज दिखा दें, कम से कम फुटेज ही दिखा दें, रिकॉर्डिंग डिलीट हुई है और कैमरे बंद थे। ये हमारे पाकिस्तान में जब भी ऐसे वहाँ पे कैमरे कैसे बंद होते हैं? वैसे तुम लोगों के पूरे पंजाब कॉलेज में मैंने नहीं देखा कभी कैमरे बंद हो। तुम लोगों को पता होता है कि लड़का बाहर जा रहा है कॉलेज से, यहाँ पे खड़ा हुआ है, खड़ा क्यों है लड़का? तो ये कैसे हो गया कि भाई बेसमेंट के कैमरे बंद कर रहे हो तुम लोग?
ऐसा हो सकता है कभी सुना है कहीं पे जहाँ पे तुम लोगों की गाड़ियाँ खड़ी हैं, अपनी खुद प्रिंसिपल भी की गाड़ी वहाँ पे खड़ी होती है, तो वो पागल है कि दिमाग से खराब है कि उसका कैमरा वहाँ के बंद करे। आगे से चलो कि फुटेज देखी है, इन्होंने क्या खुद फुटेज देखी है, ठीक है, टाइम भी पता है, हमें टाइम पता है ना, ये टाइम हुआ, ये दिन में हुआ, हमें पूरे दिन की फुटेज दिखा देंगे, भाई ये पूरा दिन की फुटेज देखो, यहाँ पे अगर तुम लोगों को ये काम नजर आए फिर हमें को ऐसा कह दें। उनके पास फुटेज भी नहीं है, फुटेज भी डिलीट है। अब ये गलत है कि नहीं, आप खुद बताएं। नाज़रीन ग्राम, पूरे एलिगेशन के साथ बच्चे आवाज़ उठा रहे हैं, आवाज़ बुलंद कर रहे हैं कि जहां कैमरे बंद कर दिए जाएंगे क्या मुल्क में दोबारा ऐसे होता रहेगा। यहाँ पे अगर फजूल लड़का खड़ा हो जाए तो कैमरों में नज़र आ रहा होगा, फ़ौरन एक्शन लिया जाएगा, मगर इतना बड़ा वकूआ हो गया है तो कैमरे बंद हैं। जी, आपको अगर इंसाफ नहीं मिलता तो आप क्या करेंगे? कहना चाहता हूँ यार, ये अदारा है कोई, या ये सब्जी मंडी आप कह लो, कैमरे ही कोई नहीं है अंदर इनके। ये कह रहे हैं भाई कैमरे हमारे फुटेज डिलीट हो गई हैं, और ऊपर से गार्ड इनके, आपने गार्ड रखे हो 10 भी रखे हो, आपको लिस्ट पता होगी भाई कि ये बंदा है मेरे पास, ये बंदा है, ये बंदा है, ठीक है। ये कह रहे हैं भाई हमारे पास है ही नहीं, या निकाल दिया उसको, फिल्में चलाई जा रहे हैं, ठीक है। तो बात वो भाई हम दहशतगर्द हैं, हमारे लिए इन्होंने वो डाले मंगा के रखे हुए, डंडे, इतने डंडे, हम कोई दहशतगर्द हैं? बेटा वो पानी वाले टैंक पे, पानी वाले टैंक यार, तेजाब वाला पानी, यार हम यार वो शेलिंग, हम कोई दहशतगर्द हैं? हम कौन है? शेलिंग हुई है, डंडे मारे हैं, पूरी फोर्स आई है, पुलिस फोर्स आई है। पूरे कॉलेज के कपड़ों में स्टूडेंट को अलाउ नहीं है इन पुलिस वालों को, क्योंकि कोई स्टूडेंट को हाथ लगा दे, स्टूडेंट कपड़े में है, पूरा स्टूडेंट पता चल रहा है ये पीजीसी कैंपस के लड़का है, ये बच्चा आप सामने खड़ा है, ये दिखाएं, ये बच्चा के सामने खड़ा है, पता है ना तो आपको पीजीसी का है। मेरा कैमरा मैन नदीम दिखा सके, देखे कॉलेज की यूनिफॉर्म में बच्चे खड़े हैं, ठीक है। अब देख सकते हैं पंजाब कॉलेज के बच्चे हैं, ये मोहल्ले में मजमा लगा के नहीं ये इंटरव्यू किया जा रहा, हम पंजाब कॉलेज के अकब में खड़े हैं। हमारे यहाँ पाकिस्तान में सूल है कि स्टूडेंट को कोई हाथ नहीं लगाएगा, पुलिस वाला कोई भी बेवजह, स्टूडेंट को कोई गलती नहीं होगी। अब ये स्टूडेंट को इन्होंने सुबह डंडे भी मारे हैं, शेलिंग भी हुई है उनके ऊपर से धमकियाँ भी दी गई हैं, आपको हम अपने कॉलेज से निकाल देंगे अगर आप प्रोटेस्ट में गए, सस्पेंड कर देंगे आपको। वो कह रहे हैं हम लोग आपकी रोल नंबर स्लिप नहीं जानेंगे। हमारी जो है हमारे कॉलेज का सबसे मेन बंदा है जिसने यहाँ पे कहा है कि भाई सबने आना है पीजीसी कैंपस 11 के बंदे, उसको सुबह धमकी आई है, उसके फ़ोन करके कहा गया, उसको कहा गया कि अगर तू पूरा हमारा कैंपस 11 लेके जाएगा तो हम तुझे कॉलेज से सस्पेंड कर देंगे, तेरे 5 साल का बैन लगा देंगे, तू बोर्ड का पेपर नहीं दे सकता, तेरे पे ऐसा केस करेंगे, तुझे सीधा थाने के अंदर लेके जाएंगे। अब ऐसे कर सकते हो नहीं? अगर बच्चा प्रोटेस्ट करने के आ रहा है आप उसको भी नहीं आने दे रहे। भाई हम इधर ही खड़े हैं, तुमने सस्पेंड करना है, चलो बम मारना है मारो, हमें इंसाफ चाहिए। अच्छा मुझे बताइए, हमारी भी बहनें हैं भाई, हमारी बहनें नजर आती हैं भाई इधर, भाई डंडे इतने यार, वो देखो वो उधर खड़े हैं लेके, वो देखो टैंकर खड़ा हुआ है उधर। हम क्या कहना चाहेंगे? कुछ स्टूडेंट्स अभी हॉस्पिटल में एडमिट है, जो इन्होंने सुबह एहतजाज किया है, ठीक है, लंबे इतने डंडे लेके आए हैं, जैसा कि हम दहशतगर्द होते हैं, हम इनके मुल्क के जो है वो आगे से सपोर्टर हैं, ठीक है, हमने ही आगे से मुल्क को जो है चलाना, सिखाना, हर चीज़ करनी है, ठीक है, हमें ये दहशतगर्द की रात दे रहे हैं तो हम क्या करेंगे आगे? भाई आप दहशतगर्दी हैं, जो आवाज़ उठाएगा, जो हक मांगेगा, हक के लिए आवाज़ बुलंद करेगा, वो दहशतगर्द है। ऐसा क्यों है ऐसा? दूसरे मुल्कों में भी ऐसे होता है? रूल ऑफ लॉ, रूल ऑफ स्टेट, रूल ऑफ जस्टिस नहीं है इस मुल्क में। क्यों नहीं है? स्टूडेंट्स के ऊपर ऐसा एहतजाज प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो अपने हक के इंसाफ के लिए कर रहे हैं, तो उनके ऊपर लाठीचार्ज किया जाए, ये सिखाया हमारे मुल्क में। ये अगर इंसाफ नहीं मिलता स्टूडेंटों को, तो अगर वो बच्ची को इंसाफ नहीं मिलता, फिर वक्त तो बच्ची के घर वाले सुनने में आ रहा है कि खामोश हैं, अगर इंसाफ नहीं मिलता तो क्या करेंगे? सर एहतजाज जारी रखेंगे हम, ठीक है, जब तक इंसाफ नहीं मिलेगा। बच्ची के घर वाले, उनके भी तरफ से यही ऑर्डर है कि हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है, वो आप नहीं जान सकते किस कश्मकश में होंगे बच्ची के घर वाले, ठीक है, और हमने एहतजाज जो किया, प्रोटेस्ट किया, और कितना प्रेशर होगा उनके ऊपर? सर वो तो मौत के और जंग कर लड़ रहे हैं, जिंदगी और मौत की जंग में लड़ रहे हैं। बच्ची आज पता लगा कि फोत हो गई है, डेथ हो गई है। क्या इस मुल्क में हो रहा है और क्या होने जा रहा है? ये बच्चे मुल्क का सरमाया है, ये स्टूडेंट मुल्क का सरमाया है। लोग अपनी बच्चियां घरों से निकालते हैं, कॉलेज यूनिवर्सिटीज़ में भेजते हैं कि हमारी बच्चियां आला तालीम हासिल करके और हमारे मुस्तकबिल का रोशन सरमाया बनेंगी, मगर उन्हें अंधेरों में धकेला जाता है।
कहीं बच्चियों को ब्लैकमेल करके बहावलपुर यूनिवर्सिटी में रेप किए जाते हैं, कहीं बड़े बड़े कारखानों में, जी हाँ मैं कारखाने कहूँगा, कि सियासतदान या ब्यूरोक्रेसी के पास भेजे जाती हैं बच्चियों को ब्लैकमेल करके कि आपकी डिग्री को ऐसे किया जाएगा, वैसे किया जाएगा, आपको ब्लैकलिस्ट किया जाएगा, आपके एग्ज़ाम में आपको पूरी तरह तोड़ा जाएगा, फेल किया जाएगा, तबाह किया जाएगा। ब्लैकमेल करके उनको तोड़ा मरोड़ा जाता है। बच्चों को ब्लैकमेल करके कि आपके ऊपर एलिगेशन लगा देंगे, FIR दर्ज कर देंगे, आपकी ज़िंदगी को अंधेर नगरी बना देंगे, बच्चे आवाज़ ना उठा सकें। फिर भी आप देख सकते हैं कि इन बच्चों की हिम्मत को सलाम है, जुर्रत को सलाम है कि पुलिस के रोकने के बावजूद और मेरे सामने ही डॉल्फिन हजरात इनको धक्के मार रहे थे, खींच रहे थे और पास जाके मैं खड़ा हो गया। कुछ शर्म आई तो बड़े अदब एहतराम से बात करना शुरू हो गए। तो जनाब आला, मैं मरूफ पंजाब कॉलेज के अकब में खड़ा हूँ, मेरा कैमरा मैन नदीम दिखा रहा है आपको कि ये मरूफ और महंगा कॉलेज है। पुलिस मानने को नहीं आ रही, पुलिस कह रही है कि ये हुआ ही नहीं वाकया, ऐसा वकूआ तो इस कॉलेज में हुआ ही नहीं। पुलिस कह रही है कि वकूआ हुआ ही नहीं, पुलिस कह रही है कि ऐसा वकूआ ही नहीं हुआ। अगर ऐसे वाकयात पर प्रोटेस्ट करना दहशतगर्दी है ना, तो हम ये दहशतगर्दी करते ही रहेंगे।